अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा है कि बहुत कुकिंग वीडियोस हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वीलॉग्स हो गए, आप कुछ पढ़ने लिखने की बातें कर लेते और अपनी फ्यूचर जनरेशन की मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं भी जर्मनी आई थी तो मेरी भी बहुत से लोगों ने हेल्प की थी। तो डेफ़िनेटली आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन इट। सो आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बेसिकली एम कर रहे हैं अपनी मास्टर स्टडीज़ जर्मनी के अंदर, और उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए और बेसिकली एक क्या क्या बोलेंगे, एक स्ट्रैटेजी प्लान चाहिए कि उन्हें किस तरह से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी, जो कि बेसिकली आपको एक फिर एक रफ ओवरव्यू दे देगी कि आपने कहाँ से फर्स्ट स्टेप लेना है और किस तरह से मूव फॉरवर्ड करना है। पहले आपने ब्राउज़र ओपन करना है और उसके अंदर डार्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम को सर्च आउट करना है, और जो सबसे पहला लिंक आएगा आपने वही ओपन कर लेना है, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिंक है। इसमें हमें सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ये आपको एक सर्च बार पे लेके चला गया। यहाँ अब आप अपनी जो भी फ़िल्टर्स के अंदर आपके सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं वो आप सर्च करेंगे। हमने यहाँ पे मास्टर्स डिग्री को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट किया, और अपना जो हमने फील्ड ऑफ स्टडी थी वो इंजीनियरिंग रख ली, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग है तो मेरे लिए इजी था ये एक्सप्लेन करना। आप ये तीनों सिलेक्ट करके फिर सर्च पे क्लिक कर दें, तो ये आपको जो है जितने भी लिस्ट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम जर्मनी में वो ऑफ़र हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, वो आपको उस पे लेके चला जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि 358 रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, और ये हर यूनिवर्सिटी और उनके प्रोग्राम्स और उन प्रोग्राम्स की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको इस पेज पे नज़र आएगी। लेफ़्ट साइड पे आपके पास मोर फ़िल्टर्स हैं। अगर आप कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने क्राइटेरिया को थोड़ा और रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। आपको जो अपने अकॉर्डिंगली फ़िल्टर्स को ऊपर नीचे आगे पीछे सेट करना है वो आप कर लो, तो आपको एग्जैक्टली वो यूनिवर्सिटीज़ और वो प्रोग्राम्स नज़र आएंगे जो आप देखना चाह रहे हो। इसी तरह मतलब मीडिया ऑफ स्टडी में कुछ आपको सिलेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं अपनी मेन सर्च जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये अपना जो सेकंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है जो कि RWTH आखिर यूनिवर्सिटी का है, अगर हम इसको ओपन कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर फिर आपकी पूरी की पूरी जो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन एक प्रोग्राम के लिए चाहिए होती है वो अवेलेबल है। ये कुछ इन्होंने यूनिवर्सिटी की पिक्चर शेयर कर ली हैं आपको एक रफ़ ओवरव्यू देने के लिए कि यूनिवर्सिटी किस तरह की होगी, कैंपस कैसा होगा। ये ICE ट्रेन जर्मनी की फास्टेस्ट ट्रेन है। ये ऑडिटोरियम्स होते हैं, आपके यहाँ पे क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो ये बस एक रफ़ ओवरव्यू है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पार्ट पे जो कि है हमारे पास ओवरव्यू। इसमें आप देख सकते हो कि ये आपको ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से हम सबसे पहले ओवरव्यू सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपका डिग्री कौन सी है, टीचिंग लैंग्वेज कौन सा है, कौन सी लैंग्वेजेस होंगी, आपके प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है, कब स्टार्ट होगा, आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, क्या ये किसी और डिग्री के साथ कंबाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये आपके पास एक फिर एक रफ़ डिस्क्रिप्शन वो आपको बता रहा है इस प्रोग्राम का कि आप इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप हर जो डिग्री ओपन करोगे उसके बारे में पूरा प्रॉपर रीड आउट कर लो और देख लो कि आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है। अब हम चलते हैं अपने कोर्स डिटेल्स के ऊपर, और कोर्स डिटेल्स में वो हमें शो नहीं, सॉरी अभी तक ये कोर्स डिटेल पे नहीं गया। अब हम कोर्स डिटेल पर आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है जो कोर्स की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है कोर्स को, उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वो पूरी उन्होंने एक रफ़ ओवरव्यू आपको दे दी है। तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कोर्स आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि ये ना हो कि आप रॉन्ग डिग्री में एडमिशन ले लो और बाद में आपको ये तुम्हें इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड ही नहीं था। अब यहाँ पे ये आपको एक रफ़ ओवरव्यू, तकरीबन ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप खुद से इसको रीड आउट कर लेना और अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है वो उसको सेटिंग कर लेना। कॉस्ट और फंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली जितनी जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनकी कोई सेमेस्टर फ़ीस नहीं होती, बट आपको
पर सेमेस्टर जो है वो रफ़ली 250 से 300 यूरोस के दरमियान में अपनी यूनिवर्सिटी को क्या बोल सकते हैं इसको, यूटिलिटी कॉस्ट देनी होती है। यूटिलिटी तो नहीं है, सॉरी, क्या प्रॉपर वर्ड होगा इसके लिए। अ, आपको इस कॉस्ट के बदले जो है एक सेमेस्टर टिकट मिलता है। वो टिकट इसलिए होता है कि आप जितनी भी जर्मनी की विद इन दैट एरिया ट्रांसपोर्टेशन है वो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो आपके वो जो क्या एकेडमिक्स के लिए जो थोड़े बहुत आपको आपकी ही फैसिलिटी के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आपसे एक लमसम 250 से 300 के दरमियान में अमाउंट ले लेती है, और ये आपने पर सेमेस्टर उनको देने होते हैं। अब यहाँ पे वो आपको ये भी बता रहे हैं कि इस कोर्स के लिए कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक है, और ये पर्टिकुलर लिंक है जहाँ से आपको इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपने इस लिंक पे जाना है और अपने फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है, और जो अगर उनको जो भी लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको जो है वो डिटेल में वहाँ पे वो आपको बता देंगे। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप इकट्ठे करने हैं, और फिर एक बंच बना के आपने यूनिवर्सिटी को पोस्ट कर देना है। अब इस पेज के ऊपर अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपके पास जो है वो कोर्स वेबसाइट की एक लिंक आ रहा होगा। अगर आप इसको क्लिक कर लो तो ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे उन्होंने इस कोर्स के बारे में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी कि इस कोर्स में आपने क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक कांटेक्ट पर्सन भी दिया होगा। इन केस अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ये जो पर्सन यहाँ पे जिसका नाम आ रहा है इसको कांटेक्ट करें, ईमेल करें। वो आपको कोर्स से रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ कांटेक्ट पर्सन है जो कि आपकी सारी की सारी क्यूरीज इस कोर्स के रिलेटेड सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक रफ़ ओवरव्यू दे दूँगी। जर्मनी की सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो TU9 उनको बोलते हैं, टेक्निश यूनिवर्सिटी 9। इसमें जर्मनी की 9 जो सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे, सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, वो आपकी ये 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपका इन्हीं TU9 में से किसी एक में एडमिशन हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो आप मास्टर्स करेंगे वो प्रॉपर मास्टर्स की डिग्री होगी, और इसकी वैल्यू जो है वो जो जर्मनी की एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी TU9 की इटसेल्फ रैंकिंग जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, और थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि TU9 में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप थोड़ी सी कोशिश करें तो डेफिनेटली आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड के टारगेट दीज यूनिवर्सिटीज़, और इन यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ का आपको लेटर ऑन बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम TU9 यूनिवर्सिटीज़ आपके पास जर्मनी में हॉक्सचुले, हॉक्सचुले, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर आप TU9 में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए तो आप फिर जो ये हॉक्सचुले या हॉक्सचुले यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको इनको टारगेट करें। यहाँ पे मैंने ये सिंपल जो है विकीपीडिया का एक पेज निकाल के कुछ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि मैंने हॉक्सचुले से नहीं पढ़ा इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आप अगर सिंपल सर्च आउट करो तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी और TU9 की डिग्री में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ से जो डिग्री आपको मिलती है उसके टाइटल में डिप्लोम होता है, और जो TU9 की डिग्री है वो आपको MSc की डिग्री देते हैं। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि आपको पहले TU9 में एडमिशन मिले। अगर आप TU9 में नहीं सिक्योर कर पा रहे तो देन यू कैन मूव फॉर टुवर्ड्स हॉक्सचुले यूनिवर्सिटीज़। वो भी बुरी नहीं है, एजुकेशन उनकी भी अच्छी है। और अगर आपका टारगेट ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी में जर्मनी आना है, मास्टर्स करना है और उसके बाद जॉब सिक्योर करनी है, तो देन इट मेक सेंस कि अगर आपको हॉक्सचुले में भी एडमिशन मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसको अवेल कर लें। चलें, अब बारी आती है जर्मन एम्बेसी की और उनकी लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। अब आपने अपने मास्टर्स प्रोग्राम के जो आपने कोर्स लेना है वो आप फाइनलाइज कर चुके हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ चुके हैं। अब अगला स्टेप आता है कि जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान में आपसे क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड करती है एडमिशन को सिक्योर करने के लिए। मतलब इस पॉइंट पे मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, आपको एडमिशन लेटर मिल चुका है, और अब आप जो हैं जर्मन एम्बेसी से वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए रेडी हैं बिल्कुल। तो आइए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं जो जर्मन एम्बेसी को आपसे चाहिए, जो आप अपना बाय द टाइम जब तक आपका एडमिशन लेटर नहीं आता आप तब तक प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को।
तो सबसे पहले आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो A4 साइज़ में होने चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी 3 सेट्स बनाएँ अपने डॉक्यूमेंट के, 1 ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपीज़ के साथ। और इन डॉक्यूमेंट्स का जो सीक्वेंस है ना वो एग्जैक्टली इसी तरह आपने सेट करना है जैसे इस लिस्ट में ये लोग बता रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करें, फिल करें, आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। उसके बाद आपको जो है बायोमेट्रिक पिक्चर्स चाहिए आपकी। इनके किस तरह की पिक्चर होगी ये, अगर आप ये जो सैम्पल फ़ोटोज़ इन्होंने लगाई हुई हैं अगर आप ये ओपन करेंगे तो आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि आपको पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट का एटलीस्ट जो है वो वैलिडिटी 6 मंथ से 1 ईयर तक होनी चाहिए अगर आप उसको उस पे वैलिड वीज़ा चाहिए। आईडी कार्ड की कॉपी इनको चाहिए होगी। ये एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये बस आपने मुझे ये आपने साइन करना है कि आप किसी किस्म की कोई उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, और ये बस सीधा सा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन लेटर है कि आपको एडमिशन मिल चुका है वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। और इन केस अगर आपका जो है, और यहाँ पे आपने ये भी मेंशन करना है कि अगर फ्यूचर पास्ट में कभी आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया था तो वो इन्फॉर्मेशन भी इनको आपने देनी है। ठीक है, आपको अपना अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है, वो आपने अटैच करना है। ओके सॉरी, आई थिंक मैंने फिफ्थ पॉइंट को मिसअंडरस्टूड किया। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि आपका जो एम्बेसी से आपने जब अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपनी वीज़ा के लिए, उसकी एक ईमेल आपने अपने साथ लेके जानी है कि इस डेट को इस टाइम पे आपने अपना वीज़ा की अपॉइंटमेंट ली हुई है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये था। जो एडमिशन लेटर है वो आपको यहाँ पे चाहिए इस पॉइंट पे कि जर्मन जो यूनिवर्सिटी जिसने आपका एडमिशन लेटर एक्सेप्ट किया होगा वो आपने इनको देना है। और इसके अलावा आपका अगर कोई इनरोल मतलब इन केस अगर आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और आप लेट हो रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी से एक लेटर चाहिए कि आप लेट ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वो भी आपने इनको दे देनी है। और लैंग्वेज स्किल्स, जर्मन है बेसिक की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए 6.5 बैंड्स के साथ। इन केस हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी को आइल्स रिक्वायर्ड ना हो, बट वीज़ा के लिए ये जर्मन है बेसिक की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आइल्स आपने मस्ट करना है और 6.5 बैंड्स लेकर आने हैं उसके अंदर। और उसके बाद फिर आपने जो बेसिकली अपने फाइनेंशियल प्रूफ देना है कि आप ब्लॉक अमाउंट करवा रहे हैं, आपको कोई जर्मनी में सपोर्ट कर रहा है या आपके पास स्कॉलरशिप है, वो भी आपको अपने वीज़ा के साथ सबमिट करानी है। और अगर आपने जैसे मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो फिर आपको मास्टर्स से पीछे आपकी जितनी डिग्रीज़ हैं वो सब चाहिए, बैचलर्स, एफएससी, मैट्रिक, और ये सब की सब आपकी जो है ना वो बैचलर्स की डिग्री आपका एचईसी अटेस्ट करेगा और बाकी जो नीचे की 2 डिग्रीज़ हैं वो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स अटेस्ट करेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको डेफ़िनेटली चाहिए जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाएँगे, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख लेनी है, क्योंकि बेशक उस हेल्थ इंश्योरेंस को आप इस तरह से लें कि जो आपका इंटेंडेड डे ऑफ ट्रैवल है आप उसको तब से स्टार्ट करवाएँ और ऑनवर्ड्स 3 मंथ्स के लिए वो आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में आदम जी एक ऑप्शन है, मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने आदम जी से ली थी, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, उनकी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस है। आप ये सब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं ये इकट्ठे करें, इनका एक बंडल बनाएं और इनके 3 डिफरेंट सेट्स बनाएं, और यही 3 सेट्स आपने अपने साथ एम्बेसी में लेके जाने हैं और वहाँ पे इनको सबमिट करा देना है, क्योंकि एक सेट वो वीज़ा ऑफिसर अपने पास रखेगी, पता नहीं 1 रखेगी 2 रखेगी मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ है कि वो आपके ओरिजिनल भी रख लेगी और एक सेट भी रख लेगी, कुछ इस तरह का चक्कर है, बट आपने 3 सेट्स बना के लेके जाने हैं, ठीक है, फॉर सेफ साइड। अच्छा, आई नो मेरी ये वीडियो बड़ी टू द पॉइंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक फ़ेसबुक ग्रुप भी रिकमेंड कर देती हूँ जो कि डेफ़िनेटली आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मैं उसको बता भी रही हूँ कि स्टडी स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी, ये आपने ज्वाइन करना है। इस ग्रुप के अंदर आपने जाके सबसे पहला काम इनका फ़ाइल सेक्शन खोलना है और उसकी ईच एंड एवरी जो वहाँ पे लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं फ़ाइल और डिस्क्रिप्शंस वो रीड करनी है, क्योंकि आपकी जितनी क्यूरीज होंगी ना एज अ स्टार्टर वो तकरीबन सब वहाँ पे पोस्ट हुई होती हैं, आपने बस उनको फ़िल्टर आउट करना है सर्च में जाके,
और अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से निकाल लेनी है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली जो सीनियर्स हैं उस ग्रुप के वो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, क्योंकि लोग एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछते रहते हैं। तो इट मेक सेंस कि आप पहले थोड़ा सा अपना होमवर्क करके, अगर आपको उनका फाइल सेक्शन में जाके या उनके अगर पोस्ट में जाके आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो फिर आप अपनी क्यूरी पोस्ट करें और डेफिनेटली कोई ना कोई आपको जवाब लाजमी देगा, ये फॉर श्योर है। क्योंकि मैंने भी यही किया था, मेरे बाद में आने वाले लोग भी यही करते रहे, मुझसे पहले जाने वाले भी यही करते रहे, और आप भी यही करो। बट पहले डू योर होमवर्क। अगर आपको आपका आंसर नहीं मिलता तो फिर आप ग्रुप में पोस्ट करें और डेफिनेटली कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा। बट इसका फाइल सेक्शन बहुत ही वैल्यूएबल है। उसमें आपको ऑलमोस्ट आइल्स की प्रिपरेशन से लेके आपको एम्बेसी में क्या क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ किन में कर सकते हैं किन में नहीं कर सकते, क्या कुछ ऑलमोस्ट सब इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आखिर में मैं आपसे एक्सट्रीमली सॉरी करना चाहती हूँ कि मेरी राइट साइड पे ये जो मेरा रिकॉर्डर की बार है वो नॉन स्टॉप चले जा रही है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये भी बीच में आ रहा है, लेकिन अब चले खैर अब आ रहा है तो आ रहा है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इसने रिकॉर्डिंग करते हुए ना जो कैप्चर कर रहा है ना स्क्रीन, उसको भी थोड़ा सा इसने कुछ ब्लर ब्लर कर दिया। तो आई होप कि बाय द एंड जब ये वीडियो एंड होगी तो आप लोगों की आंखें जो हैं वो सलामत होंगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने कोई पेड सॉफ्टवेयर तो ख़रीदा नहीं हुआ, मैंने ऐसे ही कोई रैंडम सा डाउनलोड किया था और मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। गलती मुझसे सिर्फ ये होगी कि जब रिकॉर्ड हुआ तो मैंने एक दफ़ा उसको प्ले करके नहीं देखा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे नॉर्मल रिकॉर्डर्स करते हैं वैसे ही उसने नीट एंड क्लीन किया होगा, बट उसने उतना नीट नहीं किया। बट आई थिंक फिर भी वो इतना ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही या कुछ मसला हो रहा है। तो आई होप के इट विल नॉट बी एन इशू फॉर ऑल ऑफ़ यू। और चलें, मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस पूरे प्रोसेस से गुजरी हुई हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड एक न्यू कमर की क्या फ़ियर्स होते हैं, क्या उनके परेशानियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, गर्ल्स हैं जो आना चाहती हैं यहाँ पे, उनको कौन कौन सी मोटिवेशन चाहिए पाकिस्तान को छोड़ने के लिए, यहाँ के एडजस्ट करने के लिए। तो अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं इंशाल्लाह ताला जितनी अपनी कैपेसिटी में कर सकती हुई मैं आपकी करूँगी, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।